क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे शक्तिशाली भाग्यांक कौन सा होता है? तो जिन्हें पता है कि भाग्यांक किसे कहते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता कि भाग्यांक किसे कहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले तो आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरी बर्थ डेट लेते हैं, तो जैसे कि मेरी बर्थ डेट है 18 फरवरी 2001। तो हम इसका पूरा टोटल करेंगे, जैसे कि 1 + 8 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1। तो मेरी इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 14। 2 डिजिट में आंसर आया, 2 डिजिट में रिजल्ट आया। तो हम इसे और एक बार ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एक अंक का होना चाहिए, सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो 14 का प्लस कैसे करेंगे? 1 + 4। तो अब आया हमारा आंसर 5। तो 5 मेरा भाग्यांक है। ऐसे ही आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करना है। उसका टोटल अगर 2 डिजिट में आता है तो उसका भी आपको एडिशन करना है और आपको अपना आंसर 1 अंक में लाना है। ओके? तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा भाग्यांक। जैसे कि मेरा भाग्यांक है 5। चलिए तो अब बात करते हैं जिन लोगों का भाग्यांक नंबर 2 होता है, यानी आपकी जन्म तिथि को पूरा जुड़े और आपका टोटल नंबर 2 आए, तो फिर आपका नेचर कैसा होगा? जिनका भी भाग्यांक नंबर 2 है, ऐसे लोगों का भाग्यांक प्रभावित है चंद्रमा से, क्योंकि अंक 2 प्रभावित करता है चंद्रमा को। अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी दुनिया में सच में केयर के मामले में कोई व्यक्ति आगे है, तो वो भाग्यांक 2 का ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े न्यूरोसर्जन्स, बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट और बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स, उनका भाग्यांक आपको 2 दिखाई देगा। इनके चार्ट में आपको चंद्रमा एक्सट्रीम लेवल पर मजबूत दिखाई देंगे और कुछ मामलों में केतु से संबंध बनाते हुए भी दिखाई देंगे। इनको सबसे बड़ा हीलर कहा जाता है। देखिए, हीलिंग के मामले में यहाँ एक चीज़ बहुत साफ तरीके से मैं आपको कह दूँ कि हीलिंग 2 तरीके से होती है। एक मेडिकल फील्ड में जब आप कोई डॉक्टर बनते हैं या फिर साइकियाट्रिस्ट या सोशल वर्कर बनते हैं। आप कोई ना कोई चीज़ हील कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो भी आप एक हीलर हैं। तंत्र मंत्र ज्योतिष के माध्यम से जब आप किसी इंसान की परेशानी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अगर आप हीलिंग का काम करना चाहते हैं, तो माध्यम कोई भी हो, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जन्म तिथि के आधार पर ये फील्ड मत चुनिएगा। क्योंकि जहाँ तक हमारा अनुभव है, हीलिंग का काम जब आप करते हैं तो ये एक तरह से खुद की ऊर्जा खर्च करना होता है। जब आप खुद की ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उतनी ही एनर्जी आप रिस्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपकी एनर्जी का क्षय हो जाएगा और परेशानियां आपको शुरू हो जाएगी। लेकिन अंक 2 ये जो होता है, ये हीलिंग का ज़बरदस्त स्रोत होता है। तो हीलिंग का काम, इस प्रकार के काम मेडिकल फील्ड में, सोशल वर्क में, ज्योतिष या फिजिकल हीलिंग ऐसे लोग कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सहिष्णु कहा जाता है, यानी कई बार सामने वाले इंसान की बातें ये सुन लेंगे जबकि इनकी कोई गलती भी नहीं होगी, और इसीलिए कई बार इनके आसपास के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये बड़ा डरपोक किस्म का इंसान है, अपनी बातों को खोल कर नहीं रखता, या फिर ये जो है थोड़ा सा दब्बू किस्म का व्यक्ति है। लेकिन भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति, जब भी कोई चुनौती आती है तो जिस तरह से इनका स्वभाव बड़ा सीधा, सरल और शांत दिखाई देता है, बहुत केयरिंग नेचर दिखाई देता है, परेशानी आने पर इनका स्वभाव उग्र हो जाता है। तो देखने वाले को पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये अपने लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जितना सीधा ये दिखता है उतना सीधा ये है नहीं। भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति विनम्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति सद्गुणी भी होते हैं और चंद्रमा इनका क्योंकि मेन प्लेनेट है, तो ये सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति विनम्रता के स्वरूप में ही पेश आता है। जिसको ज़रूरत भी नहीं, उसी की भी वो मदद कर देता है। तो मानवता उनके अंदर कूट-कूट के भरी गई है। ऐसे लोगों को त्यागी भी कहा गया है। ये अपने लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए चीज़ों का त्याग कर देते हैं और इनको ये कभी भी कठोर भी नहीं लगता। भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति आपको कठोर दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रिक्ट हो जाए तब ये बहुत ही ज़्यादा कठोर दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। परिस्थितियों को समझकर अपने आप में बदलाव करना इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। बच्चों से इनको बहुत प्रेम होता है और लगभग हर वर्ग के लोगों के पास ये बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके प्रति जो इनका रवैया होता है, जो बिहेवियर होता है, वो इनको सबका प्रेमी बना देता है। फाइनेंस की बात करें तो कई बार दो जिनका भी भाग्यांक होता है, ऐसा व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देता है दूसरों की मदद करने के चक्कर में। कभी कभी अपनी जेब भी खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन देखनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ पदों को लेकर भी होता है जिनका भाग्यांक नंबर 2 है, और अगर वो व्यक्ति राजनीति में है तो या फिर किसी भी सरकारी पद से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये व्यक्ति हमेशा केयरिंग होगा, दूसरों से अच्छे से बात करेगा, शार्प माइंडेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने की क्षमता जितनी चंद्रमा के पास होती है वैसे किसी और ग्रह के पास नहीं होती। और भाग्यांक 2 जिनका होता है वो तेज होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नए आइडिया को सिर्फ दिमाग में नहीं लाते, उन्हें इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ले आते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे की नेगेटिविटी को अपने अंदर लेना भी जानते हैं। भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति के पास हर कोई अपना दुखड़ा रोने के लिए आएगा, वो शांति से उनका पूरा दुख सुनेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे और फिर सामने वाले को ठंडा करके सहानुभूति के शब्द कहकर पूरी तरह से शांत कर कर भेजेंगे। ये एक अच्छी क्वालिटी उनके अंदर पाई जाती है और इसी के कारण बहुत सारे लोग उनका दुख उनके सामने पूरे मन से कह देते हैं। परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को ढाल देते हैं, तो भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति एक अच्छे भाग्यांक वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। तो ये थी भाग्यांक 2 के व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है उसके ऊपर वीडियो। अगले वीडियो में हम जानेंगे भाग्यांक 3 के बारे में। अगर आप भाग्यांक 2 वाले हैं तो आप कितना इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्री आशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।